माता अघोर काली, जिन्हें कई स्थानों पर मां अघोर मुखी काली या अघोरेश्वरी भी कहा जाता है, महाकाली का एक अत्यंत उग्र, दिव्य और शक्तिशाली स्वरूप हैं। अघोर शब्द का अर्थ होता है जो घोर न हो, अर्थात जो सरल हो, जिसमें कोई जटिलता या भय न हो। लेकिन तंत्र मार्ग में अघोर रूप का तात्पर्य उस परम चेतना से है जो संसार के सभी भयों, सामाजिक बंधनों और विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे हैं। यह साधना सामान्यतः तांत्रिक पद्धतियों और अघोर पंथ में विशेष महत्व रखती है। आइए इनके स्वरूप और साधना के बारे में विस्तार से समझते हैं। मां अघोर काली का स्वरूप साधक को यह सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी अपवित्र नहीं है। वे श्मशान वासिनी हैं, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है और वही संसार का अंत व आरंभ है। उनके इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तंत्र साधना, आंतरिक शत्रुओं के नाश और तीव्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। वे अपने भक्तों के लिए जितनी कृपालु और सुरक्षात्मक हैं, नकारात्मक शक्तियों और अहंकार के लिए उतनी ही विनाशकारी हैं। माता अघोर काली की साधना हर किसी के लिए नहीं होती। यह एक उच्च स्तरीय और तीव्र ऊर्जा वाली साधना है। इसे निम्नलिखित लोगों को करने की सलाह दी जाती है जो तंत्र मार्ग में गहरे उतरे हुए हैं और जिनका उद्देश्य मोक्ष या उच्च आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करना है। जिन्हें लगता है कि उन पर कोई बहुत बड़ा तांत्रिक अभिचार, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा या प्राणघातक संकट है, वे अपनी रक्षा के लिए मां के इस रूप की शरण लेते हैं। जो संसारी मोहमाया से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। जो अपने भीतर के क्रोध, अवसाद, डिप्रेशन और विकारों को पूरी तरह भस्म करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी: माता अघोर काली की तामसिक या उग्र साधना भूल कर भी बिना किसी योग्य गुरु, स्पिरिचुअल गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। इसके नियम अत्यंत कठिन होते हैं। गुरु दीक्षा अनिवार्य। अघोर साधनाओं की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि एक सामान्य व्यक्ति का मानस और शरीर उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए गुरु का कवच और निर्देश होना अनिवार्य है। मानसिक दृढ़ता: इस साधना में साधक को अपने सबसे गहरे भयों का सामना करना पड़ता है। अगर मन कमजोर है या मन में कोई दुर्भावना, किसी का बुरा करने की इच्छा है, तो इसके गंभीर मानसिक और शारीरिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। साधना के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य, सत्य और खानपान के कड़े नियमों का पालन करना होता है। यदि आप माता काली के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए आपको माता के सौम्य या सात्विक रूप जैसे भद्रकाली या दक्षिणाकाली की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप सामान्य रूप से ओम क्री कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मां के सौम्य रूप की भक्ति से भी सुरक्षा, साहस और जीवन के संकटों से मुक्ति आसानी से मिल जाती है और इसमें किसी प्रकार का भय या जोखिम नहीं होता।